जॉनी टेस्ट, जॉनी टेस्ट, खड़े बाल और है बैक न्यारा। जॉनी टेस्ट ज्यादा ही है कुछ बहनों को ये प्यारा। जॉनी टेस्ट की तो बात ही क्या, मॉम भी है बिजी। जॉनी टेस्ट बोलने वाले डॉग से लाइफ हुई इजी। बोलने वाला डॉग, रोज नया कोई हंगामा, हर रोज नई कोई बात है। तारीफ कभी और कभी पड़ेगा, कभी कभी तो बस से बाहर हो जाते हैं हालात। जॉनी टेस्ट, जॉनी टेस्ट, बनेगा ये दोस्त तुम्हारा सबसे बेस्ट। ऐसा ही है जॉनी टेस्ट, जॉनी टेस्ट, बनेगा ये दोस्त तुम्हारा सबसे बेस्ट। ओए हेलो, सत श्री अकाल। मैं क्या सुस्वागतम आपका हॉगवॉट्स सेंटर में, जहाँ बार बार जीतने वाली हैमरहेड का मुकाबला है हर बार हारने वाली सड़िया लल्लू टीम पोक बेली के आइस पिग्स से। ओए बड़ी तादाद में दो फैन आ गए हैं सुपर डुपर रोमांचक आइस पिग्स की हड्डियां तोड़ने वाली मैच देखने। ओए हैमरहेड 5th गियर से भागते हुए, ओए कितनी तेज भाग रहे हैं। ओए ये गोल, ओए गोलकीपर भी गोलमोल। ओए जोर का झटका, बहुत जोर का लगा। ओए जोर का झटका आइस पिग्स को फुट के लगा। हम पकड़ूंगा। गोलकीपर हमें बनना चाहिए था। 3 हेलमेट, 1 ग्लोव और इस बुड़बक को पकड़ा हमने। काश हमारी आइस पिग्स टीम कुछ कमाल कर दिखाए। कम ऑन आइस पिग्स! चीटर! चीटर! बॉल को मारने के बजाय आइस पिग्स को तोड़ रहे हैं। हैमरहेड चीटर! चीटर! ओए हैमरहेड का लीड घूम गया है, वो स्टैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। वो हमें मार सकते हैं। ये हॉकी है बबुआ, इसमें कोनो नियम नहीं होता। फुट लो, निकल लो। चल मेरी साइकिल, आजा रॉकेट मोड पे। बाल जल गए। तो हर कार्टून जैसी बहनें कभी अच्छा इन्वेंशन कर लेती हैं का? कितना अच्छा होता अगर उनके पास हॉकी टीम बनाने का भी फंडा होता। साइंटिस्ट बहनों, थॉमस एडिसन का एक्सपेरिमेंट शुरू हो रहा है। एक्सपेरिमेंट की लग गई। नहीं, ये मैं नहीं खाऊंगी। हमें एडिसन की ओरिजिनल किताब चाहिए होगी। इस किताब में कुछ चीजें लिखी नहीं है जिसकी हमें जानकारी चाहिए। सूजन, मैरी, लाचार भाई की मदद करो। शी, ये बम किसने फोड़ा? तोहरी कसम, हम तो सुबह ही 3 बार पार्क में बाथरूम करके आया हूँ। दरअसल भैया, हम थॉमस एडिसन का खोया हुआ इन्वेंशन दोबारा बना रहे हैं, सब्जियां उगाने वाला यंत्र। बहनों, तुम कभी मेरे काम आओगी या नहीं? अगर इस मशीन के वायर को जमीन में कनेक्ट करो तो 10 सेकंड में करेला उग जाएगा। कसम साइंस की। सचमुच मजा आ जाएगा, साइंस की कसम। हाँ, पर तुम्हारा कड़वा करेला खाएगा कौन? काम की बात करो और यहाँ से निकल लो। ठीक है, हमारी आइस पिग टीम बहुत बुरी तरह से हार रही है। हमारा नाम कीचड़ में मिलने से पहले तुम्हें कुछ करना होगा। पहले राउंड के बाद स्कोर हुआ हैमरहेड 10 ते लल्लू आइस पिग टीम 0। क्या एडिसन दादाजी ने हॉकी जीतने वाली इलेक्ट्रिक बैट नहीं बनाई? वैसे सुना तो नहीं, पर हमारे पास दूसरे भी बहुत सारे काम है फुर्सत अली जॉनी। तो तुम खुद पास में जाकर उनसे क्यों नहीं पूछ लेते कसम साइंस की? ये घर तुम्हें एडिसन के पास पहुंचा देगा। ये लड़कियों वाला पिंकी पिंक नहीं लगता? हाँ, ये साइंस की दीवानी बहनों का फेवरेट पिंक है। मैं तुम्हें 100 साल पीछे एडिसन के लैब में भेजूंगी। ये चाय के कप हमारे कंट्रोल है। इसी की मदद से तुम जाओगे, हमारे लिए ओरिजिनल बुक ले आओगे। और फिर तुम उन्हीं से हॉकी जीतने वाली बैट के बारे में भी पूछ लेना कसम साइंस की। यहाँ से चलो ड्यूकी, ये लोग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती है। अगर रास्ता भटक जाओ तो ये हिस्ट्री बुक देख लेना। यहाँ से कम होने के लिए GSI कप उठाओ। तुम्हारा मतलब है ये वाला? बुड़बुड़ कहाँ फंसवा दिया? तुम कौन हो? मेरी लैब में क्या कर रहे हो? पहचाना नहीं,
मैं हूँ जॉनी बच्चा सबसे अच्छा। अरे बच्चा, पिंक तो लड़कियों का कलर है। होगा, हमें तो हॉकी जीतने वाली बैट चाहिए। मेरे पास नहीं है, पर सब्जियां उगाने वाला इलेक्ट्रिक यंत्र जरूर है जॉनी बच्चा। दुनिया में दिन ब दिन बढ़ते गरीब लाचारों का इससे पेट जरूर भरेगा। सुनो, मैं फ्यूचर से आया हूँ, जहाँ मम्मी टम्मी की भूख मिटाने के लिए नाचोस खिलाती है। नाक पोंछ। इतनी सारी भंगार चीजों का इन्वेंशन किया आपने, पर एक हॉकी बैट नहीं बना सके। एडिसन दद्दू, आपके आविष्कार ने हमारी 21वीं सदी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हुई गवा ससुर का नाती को तो 440 वोल्ट का झटका लगा है। क्या? अब मैं आइस पिक्स की मदद कैसे करूँगा? पेट दबाने से सांस चल रही है। फिकर नॉट, एडिसन अगले 20 साल तक जिंदा रहेंगे, पर अफसोस आज से वो लंगड़ी खेलते हुए चलने लगेंगे। हम जेल ना जाइए। मिस्टर एडिसन, कुछ टूटा फूटा तो नहीं ना? नहीं, कुछ टूटा फूटा नहीं है। मैंने अभी अभी जलते बालों का इन्वेंशन किया है। भाग लाइए यहाँ से। हमारे पास एक तो प्लान है, चलो निकले यहाँ से। बड़ा कप उठावा, ससुर वापस फ्यूचर में चलते हैं, वहाँ चल के पेट भर के हड्डी खाएंगे। पर आइस पिक्स का क्या होगा? हमें उनकी मदद करनी होगी। बुड़बक चुप रही है। हिस्ट्री का कोई भी दबंग आइस पिक की मदद नहीं न कर सकता है। क्यों ना हम कहीं और जगह ट्राई करें? हे केवमैन, इस पत्थर को केव पे मारो। वाह, तुम डिफेंस में खेलोगे। ये ससुर हमारी टांग को तंदूरी समझ रहा है। सीट बेल्ट बांध लो, हम पास्ट में और पीछे जा रहे हैं। क्या यहाँ अटीला दहन नाम का कोई डरावना प्राणी रहता है? क्या एंट्री मारी है? वाइकिंग्स, वाइकिंग्स। हम आ गए। ये लो अपनी चीजें, हम चलते हैं। बाय बाय। क्या फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो रहा है? ये है केवमैन, ये है मंगोल योद्धा, वो वाइकिंग, वो ब्लैक नाइट, और ये है सबका बॉस अटीला द हंट। जॉनी, तुम्हें पता नहीं ये हिस्ट्री के फेमस खतरनाक और निर्दयी योद्धा हैं, कसम साइंस की। थे, अब वो आइस पिक टीम के प्लेयर्स हैं। तुम पहलवानों की दाई दाई फेस कर देंगे, साइंस की कसम। जॉनी, रोको इन पेटुओं को। ठीक है, मैं उन्हें बताता हूँ। एक्सक्यूज मी, सुनो, नो दंगा फसाद। ससुर की बोटी नहीं, हमारी टांग है। मुझे तुम लोगों से एक बहुत जरूरी टॉपिक पर बात करनी है, हॉकी। सुनो, ये एक इमोशनल पल है। वाइकिंग्स, तुम्हारे कभी कुछ सपने थे। हंस, मंगोल्स, तुम्हें पूरी दुनिया पे राज करना था। और तुम केवमैन, तुम्हें चाहिए था एक हाउस। फिकर नॉट, सबकी विश पूरी होगी। पर एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर किसी का सपना पूरा होगा तो मेरा, क्योंकि जो मैं कहता हूँ वो मैं कभी नहीं करता। तो जोश में आकर सबके होश उड़ा दो। बहुत अच्छा भाषण देते हो, तो खत्म बोल वचन का अवार्ड मिलना चाहिए। भाषण की बहुत प्रैक्टिस की थी, अभी हमें स्टेडियम पहुँचना है, चलो। वो ये क्या, सिर्फ 2 मिनट का खेल बचा है, पर लल्लू आइस पिक्स एक भी पॉइंट नहीं जीत सके। ओए ओए, पतले कड़के कागजी पहलवान के बदले आइस पिक मैदान में तगड़े दबंग और कने बाल वाले प्लेयर उतार रहे हैं। ओए, एक पे 10-10 टूट पड़े। ओए, की कर रहे हो? ओए, अब मैदान से सारे बाहर हो गए। बॉल सामने है, बाल जवाब है, मारिया, हो गया गोल। ओए, इसको कहते हैं हार के जीतने वाले को अजगर। ओए, मेरा मतलब बाजीगर कहते हैं। धोड़ाला।
अपना जुओं वाला सर खुजाए जा रहे हैं। आइस पिक्स की बल्ले बल्ले। वो सब ठीक है, पर हमऊ को कुछ चबाने के लिए मिल जाता तो मजा आ जाता। तो करेले के चिप्स हो जाए। थॉमस एडिसन का लंगड़े होने के बाद इन्वेंट किया हुआ सबसे ज्यादा मशहूर सब्जियां उगाने वाला झक्कास यंत्र। ये तो नाचोस बनाता है, कसम साइंस की। एडिसन की भाषा में है ये नाकपोच। ससुर का नाते टंगड़ी छोड़ हमरी। आपने मुझे क्या करने को कहा? रूम साफ करने को। जॉनी, कल रात मेरा बहुत इम्पोर्टेंट क्लाइंट डिनर पर आ रहा है, समझा? तो आप मेरे रूम को रेस्टोरेंट बनाओगी? बोलो माँ। नहीं तो, पर तुम्हारे रूम से बहुत बदबू आ रही है और तुम्हारे डैडी बाकी घर साफ करने में पिछले 5 दिन से बहुत बिजी हैं बेचारे। जब तक मेरा चेहरा नजर न आए मैं घिसता रहूंगा। उनके लिए ये बुरा सपना बन चुका है। अगर हो सके तो अपना रूम साफ करके डैडी के सपनों के महल जैसा बना दो। बुड़बक, सफाई का मतलब पता है तो को? आज पता चल जाएगा। साल में एक बार सफाई करनी ही चाहिए। इस तरह तोड़फोड़ का मौका मिल जाता है। ये तोरे नाप का चड्डी मिला है, कहीं तो तोहका पहना दे। ससुर का नाती, ये तो फर्श दिखने लगा है। ओह, तो फर्श ऐसा होता है। हमने रूम साफ कर ही लिया। हाँ, अब 4 साल तक सफाई का जरूरत नहीं। अबे ये क्या हमऊ साफ हो रहा है। जानू, आखिर तुम्हारी मेहनत रंग लाई। डैड शांत हो जाइए। वैसे मेरा रूम साफ हो गया। अब ना तुम डरावने सपने देखना बंद करो। हमारा घर तो आलीशान हो गया है। मेरे बेड के पास एक बुक है रानी। मैं बचपन से ही सपना देखता आया हूँ कि मेरा घर ताजमहल की तरह दुनिया का अजूबा बने। पर लगता है मेरा ये सपना सपना ही रह जाएगा। पर मैं अपने सपने को साकार करने की कोशिश जरूर करूँगा। मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ अपने क्लाइंट मिस्टर स्पर्लिंग को लेने। ओए होए, और मैं कुछ मसाले और ताजी सब्जियां लेकर आता हूँ ताकि मेरी बीवी का क्लाइंट खुश हो जाए। सुजन और मैरी के पास चलते हैं दोस्त। जानी, तहरी दोस्त के हमको महंगी पड़ रही है। इस बुक से हमें डैड के सपनों का महल बनाने का आइडिया मिल ही जाएगा। चलो काम पे लगते हैं। ए बुड़बक, 2 घंटा में तोरा माई बाबू दोनों वापस आ जाएंगे। काहे टाइम खोटी कर रहा है? इसे पढ़ने की जरूरत नहीं। क्या मतलब? मैं समझाती हूँ। कंप्यूटर बुक को स्कैन करके रोबोटिक मजदूर में उसे डाउनलोड करेगा। साइन की कसम। सही है। बहुत अच्छे। डैड को अपने सपने का महल मिल जाएगा और मॉम का क्लाइंट उनको प्रमोशन देगा। बाबूआ, का तुम इस किताब को ठीक से देखे हो? कुछ अच्छे डेकोरेशन आइडिया है इसमें। मतलब ये कि ससुर कोई अपना ड्राइंग रूम रेत से बनाता है का? शायद रेत से नए जमाने का नया डिजाइन बने जो डैड को पसंद है। ये क्या? फ्रिज में सांप भरे हुए हैं। सरप्राइज! हमने आपकी होम डिजाइन बुक से आपका सपनों का महल बनाया। मेरी होम डिजाइन बुक? जी हाँ, वही नोटबुक जो आप अपने बेड के पास रखते हैं। मेरे लाल, ये मेरे सपनों के महल की बुक नहीं है। तो फिर? ओए, ये तो मेरे डरावने सपनों की किताब है।
तुमने मेरे डरावने सपनों का घर बना दिया। लीजिए पेश है फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक खुफिया डरावना घर, जिसके हर कोने में डर है। बेसमेंट पे टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियों में बसे हैं वैम्पायर और अजीब जानवर। अच्छा, तो इसलिए हमें दलदल का फर्श बनाना पड़ा। क्या कहा? ओए, मेरे बच्चे, इसका मतलब है हम सब स्लो मोशन में धीरे धीरे नीचे गिरेंगे और खुफिया बेसमेंट में पहुंच जाएंगे जहां ढेर सारे वैम्पायर्स हैं। सही जवाब डैड। और तुम्हारी मॉम क्लाइंट को लेकर आती ही होगी। मिस्टर स्पार्लिंग, हमारे घर में ना एसी नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, फैन तो। ओए, देसी बॉय, कुछ करो। और ससुर का नाती पाइप के हिसाब से तो हम खतरनाक डरावनी गुफा में गिरने वाले हैं। तुम मुझे पिकनिक स्पॉट दिखाने लाई हो। वो क्या है ना मिस्टर स्पार्लिंग जी, बच्चों को स्कूल वाले पिकनिक पे केव दिखाने ले जाते हैं, तो हमने घर पे केव बना लिया। ओए, मुझे अपने पल्लू के पीछे छुपा लो प्रिय, बचा लो। ये है मेरे डरपोक पति। हमें लगता है मेन बोर्ड से स्विच ऑफ कर दें जो कबाड़ खाने के पास है। क्या कहते हो? कहाँ है वो स्विच? तुम्हारे रूम के पास। अच्छा, वो वाला। मिस्टर स्पार्लिंग, ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती है और नीचे भी यही आती हैं। और ये है हमारी नन्ही सी प्यारी सी बिल्लियाँ। मेरी कमजोर टांगों में और दौड़ने की ताकत नहीं है। मुझे उठा लो, मुझे उठा लो। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती डैड। वाह बेटे, तू तो मुझी पर गया है। हमें रिवर्स गियर में जाना होगा। आ जाओ जॉनी के डैडी, सिर्फ सीढ़ियाँ ही तो है, डरो मत। ओए, बच गई बैंड। देखो, वो हटेले वैम्पायर क्लाउन्स इसी तरफ आ रहे हैं। हाँ, तेरे बापू तो बहुत बहादुर है। मैं कौन से भूत बंगले में फंस गया? मैं मेन स्विच ऑफ करता हूँ। लोचा हो। नहीं, मैं तुम्हारा हक्का नूडल बनते नहीं देख सकता। डैड, अपने लाल की जान बचाओ। आजा राजा, आजा। इला तो की चड्डी ऊका सुंघा दे। जन स्पाइडर, और मेरी चड्डी के मुंह से बच के दिखाओ। ओए, कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, पर तुम्हारी बदबूदार चड्डी ने हमें बचा लिया। 1 घंटे में घर ठीक हो जाएगा, कसम साइंस की। पर इस उजड़े चमन का क्या करें? इन्हें बार बार बेहोश होने की बीमारी है। पता नहीं होश में आने के बाद इन्हें कौन सी चूरन की गोली दूंगी। एक आइडिया है। हम घर पहुंच गए। ओ, स्पाइडर्स, राक्षस, नुकीले दांत वाले वैम्पायर। मैं कहाँ हूँ? हुआ क्या था? तुम्हें पता है? आपको जेट लैग हो गया होगा मिस्टर स्पार्लिंग। आप एयरपोर्ट से आते हुए कार में खर्राटे मार रहे थे। शायद मैंने सपने में तुम्हारी फैमिली को देखा। एक बार मेरे पति के हाथ का खाना खा लो, ठीक हो जाओगे। सुनिए डैड, मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई। मैं तो आपके सपनों का महल बनाना चाहता था। कोई बात नहीं, ऐसी हेरा फेरी तो बचपन में हम भी करते थे। अब चलो, 1 से भले 2 और 2 से भले 3 किचन में मेरी हेल्प करो। एक बात बताइए डैड, क्या दलदल का फर्श चेंज करना जरूरी है? दलदल घर में? ओहो डैड, दलदल के फ्लोर में धंसना कितना मजेदार है। डैड की डूबती नैया कौन पार लगाएगा?
जॉनी टेस्ट जॉनी टेस्ट खड़े बाल और है बैकपैक न्यारा जॉनी टेस्ट कर रही है कुछ बहनों को ये प्यारा जॉनी टेस्ट की तो बात ही क्या मॉम भी है बिजी जॉनी टेस्ट बोलने वाले डॉग से लाइफ हुई इजी बोलने वाला डॉग रोज नया कोई हंगामा हर रोज नई कोई बात तारीफ कभी और कभी पड़े लाओ कभी कभी तो बस से बाहर हो जाते हैं जॉनी टेस्ट बनेगा ये दोस्त तुम्हारा सबसे बेस्ट ऐसा ही है जॉनी टेस्ट बनेगा ये दोस्त तुम्हारा सबसे बेस्ट टेस्टी खाना रिस्क ले लो और चख लो। रिस्क लेगी तो हमारा टाइटल फिश हो जाएगा क्योंकि पिछली बार आपका खाना खा के हमें कब जुलाब और आर्टिलरी एक साथ हो गया था। ओह हाँ, पर ये तुम अपनी फुटबॉल टीम को किस तरह का मसाज दे रही हो? पैर से धुआं निकल रहा है। एक बार मार कर पैर टूट गए। जॉनी तुमने होमवर्क किया? ये डैड आज स्कूल में बैठे हैं आज सबके पेट स्कूल में शो ऑफ करेंगे आज हमको भी है 10 आउट ऑफ 10 बाकी सब हेलो हाउ आर यू की जॉनी का पेटवा सॉरी तारी आप तो मिलकर खुशी हुई क्योंकि तुम अच्छा ही गया रे बबुआ कि मौका लगा के ड्यूकी तो का शान बढ़ा दिए हो विनर आ रहा है मैं स्कूल जा रहा हूँ स्लाइसर से मिलकर सबको स्लाइस कर दूंगा छिपकली लेकर जा रहा हो अरे याद करो पूरा बैठ तो हम हूँ हमका काहे नहीं ले जा रहे हो सारी दोस्ती भूल गए बुढ़वा हमका लेकर जाना पड़ी मैं ऐसा नहीं कर सकता मुश्किल में पड़ जाऊंगा अगर मेरे क्लासमेट्स और टीचर को पता चल गया कि तुम बोल सकते हो तुम्हें पता है फिर क्या होगा म्यूनसिपालिटी का गाड़ी आई है हमें पकड़ के ले जाई है और हमारा चेकअप करिए काहे बोलते हैं हम इससे भी बुरा बॉलीवुड के प्रोड्यूसर तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और तुम्हें लेकर एक रियलिटी शो बनाएंगे आप सबका स्वागत है आपके और हमारे सबके फेवरेट शो टॉकिंग डॉग में एक कैमरा हटावा हमका खुद नहीं हो रहा है रेप्टोस्लाइजर के पास स्टील ब्लेड है और इससे वो पूरे क्लास के लिए सालसा बनाएगा सालसा अरे ये तो हमारे दाहिने पंजे का काम है ये सालसा स्कूल में बनाना था कोई बात नहीं स्कूल में खा लेना इका पकड़ा हम अभी आया मुझे देर हो रही है मैं जा रहा हूँ हमको ठंडे खाने को गर्म करने वाला माइक्रोवेव चाहिए लेके आवा ये देखा बाबू छोटे से रूम में बैठकर काका बना मशरूम और नाश्ते के लिए पास्ता क्या हमें जैसे मछली घुमाई सकती है देख के बतावा घूमे मछलियाँ और क्या वो हमारी तरह ताता तैया कर सकती है नहीं कर सका स्कूल में फिंगर ऑन लिप्स चुप रहूंगा गुड बॉय बनकर बैठा रहूंगा और हाँ रोल भी करूंगा थोड़ा ऑर्डर भी मानी हूँ मेरी छड़ी किसने ली मुझे वापस करो देखी तुम्हारी शरारत इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा और गलती से भी मेरा पीछा मत करना इस ससुरी छिपकली को तो हम किडनैप करी है और बर्थडे में स्कूल जाने का हमारा रास्ता साफ करी है जबान ओके रेप्टोस्लाइजर आराम करो जब प्रेजेंटेशन शुरू होगा तब मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा अरे हम बड़ा बड़ा ताला तोड़ा हूँ माया पंजा घुमाई है ताला खुल जाए माफ करी छिपकली तुम्हारी पतली गली पकड़ने का टाइम आ ही गया है अरे ईका हमको छोड़ दो अरे हम काफी गाड़ी है ताला फिर से बंद कर देंगे हमको माफ करी दो छिपकली तुम
नहीं हम पकड़ेंगे पतली गली। हमरे तो नीले पीले पौधे उड़ गए। हम चिपकली को बाहर नहीं निकाल सके तो क्या हुआ, लॉकर को ही बाहर निकाल देंगे। तैयार हो जावा, देखा झुकिया आवा। मैं क्लास मॉनिटर हूँ, अंदर एंट्री बंद है। ये तो मुश्किल हो गई। दरअसल हमको लॉकर को ले जाना था ऑयलिंग कराने। अरे चिपकली नहीं, इसी को तो क्या कर रहा है। अरे हमका लॉकर को ऑयलिंग नहीं कराओगी तो यही होगा। यहाँ तो बाधा फूट गया। बोलने वाला डॉगी है सर। नहीं हो सकता, बोलने वाला डॉगी है, हो ही नहीं सकता। तुम लोग कब से ये क्या शोर मचा रहे हो? बाहर डॉगी है जो बोलता है सर। हमारे स्कूल में बोलने वाला डॉगी है। रात को मच्छर काटने की वजह से मेरी एक आंख बंद हो गई, पता नहीं खिड़की कब खुलेगी। पर इससे भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पोक बेली के स्कूल में एक बोलते हुए डॉगी को देखा गया है। शायद एडमिशन लेने आया हो। एक मिनट, कहीं हमारा सबको ड्यूटी तो नहीं? मजा आ गया, चलो फिर से खेले। सड़क स्पा का मसाज पूरा होता है। ड्यूटी से बड़ा बुक्कर कोई नहीं, वो होगा तो यहाँ जरूर आएगा। पूरे शहर में हंगामा हो गया है। उस पोल बचन डॉगी से मिलने के लिए रियलिटी टीवी शो के प्रोड्यूसर्स भी पहुंच रहे हैं। अर्निंग अमाउंट बोलो। कहाँ है वो चंदूलाल डॉगी? क्या तुम मेरा शो होस्ट करोगे? जल्दी चलो, हम भी फेमस हो जाएंगे। डॉगी जल्दी आओ। हमारी स्कूल हॉलीवुड, बॉलीवुड, सैंडलवुड के प्रोड्यूसर से खचाखच भर गई है। बाबुआ कैसे जाने कि हम यहाँ हैं? इस ड्रॉर में स्कूल का लंच रखा जाता है। हमसे गलती हुई गवा। हम चाहता था कि तुम पढ़ना कर हमका स्कूल में लेकर आओ, पर उस असली भांडा फोड़ दी। क्या तुमने बोलते डॉगी को देखा है? कहाँ है वो? यही है वो, कला का प्रेम पुजारी हो। डॉग को भी बोलता है, कैसी बातें कर रहे हो? वो क्या यहाँ लंच करने आएगा? चलो ढूंढते हैं। मैंने उस बुरे वाले डॉगी को जिम जाते हुए देखा। शायद वो स्पोर्ट्स चैनल से साइन करना चाहता है। हमको हीरो बनने के कोनो शौक नहीं है। अरे हम कभी नौटंकी नहीं किया हूँ तो कैमरे के सामने एक्टिंग कैसे करूँगा? हम तो थोड़ा पेट बन गई खुद जोनी बबुआ, हड्डी की कसम। कितना बोलते हो? हमने सारे दरवाजे बंद कर दिए। हमारा वो जैकपॉट डॉगी तब तक यहाँ से बाहर नहीं जा सकता जब तक वो हमें शूटिंग की डेट नहीं दे देता। स्कूल का छुट्टी का घंटी बजा दो। मैं क्या कर लूं? हाय गाइस, वो डॉगी मिला क्या? ये अंदर कब घुस गया? बैग में तो किताबें होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। लगता है ये ड्राइंग के बुक से जिंदा होके आया है। चलो हिम्मत मत हारो, हम बाहर निकलेंगे। पर कैसे निकली है? पूरी फिल्म इंडस्ट्री तो सुपरस्टार के पीछे पड़ी है। मेरे रैपर स्लाइसर है ना, और सबकी चटनी बना दो स्लाइसर। देखो ये मेरी नई कॉमेडी सीरियल के लिए परफेक्ट नमूना है। ये शेर तो बिल्ली बन गया। और हम तो हाथ को मेरी गोदी से कोई नहीं छीनेगा। हम अब भी तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। रैपर स्लाइसर चीजें अच्छी स्लाइस करता है, पर वो तुम्हारे जितना वाइज नहीं। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। तुम कुछ बोल तो नहीं रहे हो। सच कह रहे हो? हमका माफ करी दो, हम तो का बहुत फंसा दिया। यहाँ से निकलने का कोनो आइडिया है तुम्हारे पास? हाँ, ये
स्कूल का लॉस्ट एंड फाउंड रूम है। आज तुम्हें मैं मौका देता हूँ मुझे पट्टा पहनाकर घुमाने का। एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आप लोग किसी बोलने वाला डॉगी को ढूंढ रहे हैं? मैं बोलता भी हूँ, हिंदी में बोलिए इंग्लिश में। ऑटोग्राफ चाहिए? पहले आई की अंडा, इसका जवाब जॉनी देगा। अच्छा, मैं तुम्हारे जितना टैलेंटेड नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें पता है टीवी प्रोड्यूसर ने किसको साइन किया? निकली बत्ती का स्वागत है, पेश है टीवी छिपकली। मुझे पहचाना, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जरा हाथ तो मिलाइए। क्या रियलिटी शो है? जॉनी टेस्ट, जॉनी टेस्ट, खड़े बाल और है बैकपैक न्यारा। जॉनी टेस्ट ज्यादा ही है कुछ बहनों को ये प्यारा। जॉनी टेस्ट की तो बात ही क्या, मॉम भी है बिजी। जॉनी टेस्ट बोलने वाले डॉगी से लाइफ हुई इजी। बोलने वाला डॉग, रोज नया कोई हंगामा, हर रोज नई कोई तारीफ कभी और कभी बड़े लाओ। कभी कभी तो बस से बाहर हो जाते हैं जॉनी टेस्ट बनेगा ये दोस्त तुम्हारा सबसे बेस्ट। ऐसा ही है जॉनी टेस्ट, जॉनी टेस्ट बनेगा ये दोस्त तुम्हारा सबसे बेस्ट। गर्मी से पसीना पसीना हो रहा है। अब वो अपने सिक्स पैक्स दिखाएगा। गर्मी में बेचारा और क्या करेगा। बहुत अच्छे, ये हमेशा हमारे साथ ही क्यों होता है। गलत टाइम पर बर्फ गिर रही है, पर गर्मी के सीजन में बर्फ कहाँ से गिर रही है। अच्छा गुजारा ये ना। पोर्क बेली में स्नोफॉल हो रहा है। गर्मी के सीजन में ये चमत्कार पहली बार हुआ है, तो स्कूल में छुट्टी और बच्चों की ऐश। लैब में गई होगी और अपनी ऊट पटांग हरकतों से मेरे इन्वेंशन से बच गिराई होगी। नहीं, ये झूठ है, पर हम तो अपना गोला जरूर फेंकी है। हमने तो लैब से सिर्फ मॉइस्चर चुराए, ये वाटर प्रूफ और टन से बचाती है। गलत थोड़े बना, ये झूठे तो आज रट बोल रहे हैं। तो फिर क्या ये बर्फ आसमान से गिर रही है? इससे तो स्टिल के सिक्स पैक्स नहीं देख पाएंगे। हमारा ये स्नो वॉरियर तैयार हो गया है। स्कूल में जब तक छुट्टी है हम इससे ही खेलेंगे। अगर ये स्नो वॉरियर जिंदा होकर हमारे साथ खेली तो कितना मजा आए। चलो मेरे चड्डी बड्डी, हमें जादुई टोपी चाहिए। तो जोर है, हमारे कंप्यूटर पर तो बस दिख ही नहीं रही, मतलब स्नोफॉल नकली है। हमें जादुई टोपी चाहिए, तो उसके लिए उड़ू सर फोड़ू क्या करूँ? ऐसा कुछ नहीं करना होगा। ये लो ये टोपी एटॉमिक हीट फाइबर से बनी है। इसे स्नो वॉरियर पर रख दो, जैसे ही इसके सर्किट से उसे शॉर्ट सर्किट लगेगा वो तुरंत जिंदा हो जाएगा। वो तो तुम्हारी बेबी डॉल वाली सिंपल जो भी है ना, जो डॉल्स को पहनाती थी। हाँ, पर अब वो हमारा खींचा तो नहीं खाएगा। अब हम जल्दी से बस को निकलाएंगे और इसके सिक्स पैक्स देख सकेंगे। बीच में तो भी चुके हैं, अब का जिंदा होने में 20 साल लगे हैं। नमूनों, हमें बस के नमूने चाहिए। तुम लोगों ने हमें टोपी पहनाई, हमें तुम्हें टोपी पहनाई, पर कोई और झूठा स्नोफॉल करके सबको टोपी पहनाना। ये टोपी मुझे किसने पहनाई? ये तो बात कर रहा है। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों रही हो? तुमने ना कमाल कर दिया। ओह, तुम्हारा एम तो कितना परफेक्ट है। बच्चों, गोला कैसा था? तो ये कॉफी वाले का काम है, तो फिर दिमाग का गोला करने आ गए हो। कहाँ से शुरू करूँ? पॉप बेली से। और पहले मैं इंटेस्ट फैमिली के फैमिली पैक को बस का स्टैचू बना दूँ। आखिर मेरी हिम क्रीम सेना किस दिन काम आएगी? तुम्हारी इस सेना को तो बस में
में मिला देंगे, साइंस की कसम। में मिल गई तुम्हारी ये हिम क्रीम सेना। हाँ, और फिर से खड़ी हो गई, क्योंकि इसमें है एटॉमिक घुमावदार स्प्रिंग, जिसकी मदद से ये 360 डिग्री तक मुड़ सकते हैं। अच्छा, तो मेरे पास भी एक आइडिया है। ये काम तो जवाबों का है, जोनियस और सुपर ड्यूटी। ज्यादा हुई गवा। जल्दी स्ट्राइक लिफ्ट में से पहुंचाओ। हम पहुंच गए हैं पेरिस में। टेंशन मत लो, हम पैसा देंगे। जानते हो ये फ्लाइंग लिफ्ट बप्पी बापू की है। एक बार मुझे इसी फ्लाइंग लिफ्ट में उसने घर तक लिफ्ट दी थी। ब्रेकिंग न्यूज, पोक बेली में स्नो वॉरियर तूफानी बर्फबारी में तूफान मचा रहा है। हमें पेट मुझे बात नहीं करनी चाहिए। चलेगा। स्नोमैन अटैक। सब लोग पोक बेली के पीछे हाथ धोकर क्यों पल जाते हैं? क्या उनकी गल में साबुन नहीं है? चलो सिपाहियों, हमला करो। आग के गोले से इन बर्फ के खिलौनों को पिघला सकते। आग के गोले? अच्छा, इन बेवकूफों को ये नहीं पता कि मेरा नया इन्वेंशन क्या कर सकता है। सुनो, एक और भागो। इतनी ठंड से तो हमारी कुल्फी जम जाएगी। क्या चले हो? अकेले? हम यहाँ पोक बेली को बचाने के लिए आए हैं। बताओ क्या हाल है? ब्रेन फ्रीजर ने टेम्परेचर बहुत कम कर दिया है, इसलिए कोई हिलडुल नहीं सकता सिवाय स्नो वॉरियर्स के। और मेयर तो शायद अपना ये इस्तीफा भी दे रहे हैं अभी। मैंने अपना रेजिग्नेशन साइन कर दिया है, पर क्या तुम ये शहर ठीक से चला सकते हो? क्योंकि सुना है कि तुम्हें साइकिल भी ठीक से चलानी नहीं आती। जिस दिन तुम्हें कहीं जाना होगा तो फोन कर देना, मैं तुम्हें डबल सीट ले जाऊंगा। मुझे अपने हाथ पैर नहीं तोड़वाने अभी। -50 डिग्री में सारे हथियार बर्फ से जम गए हैं। हमें इन स्नोमैन्स को पिघलाने के लिए गर्म भट्टी यंत्र की जरूरत होगी। बहनों, ये काम तो मेरे जैसे सुपर कूल जॉनी है और सुपर ड्यूटी का है। हवाई हमले करने के लिए मेरे और ड्यूटी के अंदर गोबर गैस का स्टॉक फुल कर दो। हमारे पेट में गैस है। म्यूजिक पावर गो। ठीक है सुपर पूछ, चलो पूछ उठाकर हवा में उड़ो। लागत है हमारा बैटरी चार्ज नहीं हुआ है। हाँ, क्योंकि लैपटॉप ठंडी हो गई है। जॉनी की गर्म गोबर गैस पावर को दोबारा रिफिल करने के लिए हमें किसी और एनर्जी की जरूरत होगी। हाँ, पर एनर्जी गलम होनी चाहिए, बहुत गलम। हम समझ गए। मिस्टर किल, प्लीज हमारे साथ चलो। ये देश की सुरक्षा का सवाल है। देश के लिए तो मेरा शरीर हाजिर है। जल्दी, बैठ कर कमर दुख रही है। तुम्हारा प्लान तो काम करेगा ना मैडम? ओह हाँ, ये लो डबल बैटरी पहन लो। ये चलो दिखाओ। हमारा पावर वापस आ गया। भाइयों और उनकी बहनों, इससे पहले कि पोक बेली का नाम बदलकर बर्फ गोला सिटी हो जाए, आइए सब मिलकर प्रे करें कि आसमान से कोई फरिश्ता आए और नीचे आकर हम सब लोगों को बचाए। ऐसा कभी नहीं होगा। चल टाइम खोटी मत कर, वरना तेरी यही कुल्फी जमा दूंगा। हाँ, ये तो वही हीरो है जिसने हमें पिछली बार बचाया था। तुम तो गए डॉक्टर स्नोमैन, मैं टैंक फुल करके आया हूँ। बच गए। ये तो फिर खड़े हो गए। इतना जोर मत लगाओ जॉनी, तुम्हारा गोबर गैस ब्लास्ट मेरे पावर्स के आगे कुछ भी नहीं है। जब देखो चपट चपट करते रहते हो।
जरा अपना फोन दीजिए। लो, पर बैटरी डाउन है और फोन भी जम चुका है। हेलो, हमारी बैंड बच गई। हमने खड़े खड़े लैब में कैलकुलेशंस कर लिए हैं। थोड़ा और जोर लगाओ, निशाना 90 डिग्री पर लगाओ। ठीक है, पहले पंप से हमला करूँ, न्यूकी ब्लास्ट कर सकता है। ठीक है, समझ गया। या तो फोन। मैं भी थक गया हूँ, इसलिए इस बार फुल एंड फाइनल पोक बेली को मैं बर्फीला शहर बना दूंगा। क्या तुम्हारा बेटा भी जम चुका है? बेटा जॉनी, मैं तुम्हारी सारी ट्रिक जानता हूँ, तो हार मान लो। जॉनी बच्चा सब चाचा। इसमें तो आग लग गई। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। इस डॉगी को पकड़ लो, वो अपने आप हार मान लेगा। पकड़ लो इस सुपर पूछ को पूछ से। ये क्या? इसके पास भी भेस बदलने वाली पावर्स आ गई। अब क्या? ये सब क्या हो रहा है? मैं एक जीनियस हूँ। इस बार 100% जीतने का चांस मेरा था। पिघलने का वक्त आ गया बर्फ के गोलों। नहीं, तुमने मेरे प्लान को ठंडा कर दिया जॉनी टेस्ट। मैं बदला लेने जरूर आऊंगा। संभल के रहो। तुम हमेशा सही टाइम पर टपकते हो जॉनी। तुमने हमारी ठंडी पोक बेली में फिर से एक बार गरम गरम धूप खिला दी। अब हम फिर से कल का सूरज देख पाएंगे। हमारा मजा तो गया। तुम पिघली बल्ब की तरह उदास क्यों लग रहे हो? क्योंकि मुझे बर्फ के साथ खेलना था, बर्फ से गोले बनाकर। अच्छा, मुझे मारा, तुम भी खाओ। लग रही है, जैकेट पहन लो। जॉनी टेस्ट, जॉनी टेस्ट। खड़े बाल और है बैकपैक न्यारा। जॉनी टेस्ट नहीं है कुछ बहनों को ये प्यारा। जॉनी टेस्ट की तो बात ही क्या, मॉम भी है बिजी। जॉनी टेस्ट बोलने वाले डॉगी से लाइफ हुई इजी। बोलने वाला डॉग, रोज नया कोई हंगामा, हर रोज नई कोई बात। तारीफ कभी और कभी बड़े लाओ, कभी कभी तो बस से बाहर हो जाते हैं हालात। जॉनी टेस्ट, जॉनी टेस्ट बनेगा ये दोस्त तुम्हारा सबसे बेस्ट। ऐसा ही है जॉनी, जॉनी टेस्ट, जॉनी टेस्ट बनेगा ये दोस्त तुम्हारा सबसे बेस्ट। क्या मियाँ, अब तो अंकल बोल दे। नहीं, बोल बोल अंकल। कभी नहीं। बोल मियाँ, बोल भी देना अंकल। मैं अंकल कभी नहीं बोलूँगा, कभी नहीं। अच्छा हाँ, तो ठीक है, छोड़ देता हूँ, लेकिन एक बार मैं तुझसे अंकल बुलवा कर ही रहूंगा, समझे मियाँ जॉनी? क्या मियाँ, जल्दी से अंकल बोल, वरना दूसरा फुग्गा भी तेरे ऊपर ही होना। एक मिनट जरा सोचने दो मुझे। ओह हाँ, कभी नहीं। कभी नहीं। और प्रैक्टिस करो। नहीं बोलूंगा, कभी नहीं। बम्पर चाहता है कि तुम अंकल बोलो, बिल्ली भी चाहती है। बम्पर की पार्टनर। फिर देर किस बात की है? चल मियाँ, अंकल बोल भी दे। देखो बोले ना अंकल होना। नहीं, अब तुम बोलो अंकल। हमला।
अंकल हो ना, अब मेरे को भूखा न को मारो। ओ यारो, कोई तो मेरे को बचाओ। चला, अब अंकल बोला, चला। हमें इस खेल में कोई नहीं हरा सकता। हम दोनों इस खेल के खिलाड़ी हैं। ये बतावा कि ये अंकल बोला खेल आखिर है का? ये कौन शुरू किया और ये खेल एक दूसरे को टॉर्चर करने का कौन फंडा है का? किसे पता, मुझे बस इतना पता है कि इस खेल में हमारा बोलबाला है। और किसी दिन ये खेल में तुम्हारे साथ भी खेलना चाहूँगा। हम भी, पर मुकाबला बराबरी का हो तो मजा आई है। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। हम दोनों में कड़ा मुकाबला हुई, नेकवा टू नेकवा फाइट, और लास्ट राउंड में हम ही जीतूंगा। क्या कहा? यही सच्चाई है बबुआ। हमारी धाकड़ बॉडी और डोलों के साथ आसानी से पूछ हिलाई के हम जीत जाऊंगा। ओ चंपक, अपनी मुंह से अपनी तारीफ मत करो। हिम्मत है तो मैदान में आवा। तो फिर आ जाओ। बोला अंकल। क्या बोला अंकल? इन बैलून्स को फोड़ते मैं थक गया। हमरे भी पोंगी बच गई। हमें कोई नया वाला बोलो अंकल चैलेंज चाहिए। कीड़े खाने पड़ेंगे। बबुआ अगर तू इका पूरा खाली है तो का बोलना पड़ी अंकल। नमक पास करो। ये तक कड़वा। मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये जहानाज कहाँ से निकला जो तुम लोग मेरे म्यूजिक स्टूडियो में आया मेरा गाना सुनने? मैं एकदम प्यारा गाना बनाया हूँ, वो भी मेरी प्यारी सुने। अरे बेसुरे जल्दी गा ताकि ये तुझे अंकल बोले। हम नहीं, तुम पहले बोले अंकल। सुन लगावा। मेरी सुजान, तुम मेरी जान, मुझको आती तुम्हारी याद, तुमको देखते ही आती है मुझे। बोला अंकल। बीच है कभी ना बदबू मारने वाली चड्डी। अब कपड़े धोते वक्त कभी जॉनी की चड्डी में से बदबू नहीं आएगी। बोला अंकल, बोला अंकल, बोला अंकल। तक बोलना पड़ी। सिक्योरिटी, जानवरों की तरह क्यों लड़ रहे हो? हमारे भाई जवाब दो। क्योंकि और मैं गेम खेल रहे हैं। बोलो अंकल, बोला अंकल। छोड़ा। बोलती बंद बोल। बोलो अंकल जैसा कोई गेम ही नहीं है। तुम दोनों खामखा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। दोनों मिलकर घर के कुछ काम किया करो। अगर तुम दोनों के पास कोई काम न हो तो कपड़े धोने में मेरी मदद करो। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। बेचारी थक गई है, हमका टाइम पास नहीं करने दे रही। चलो नाक खींचो मारामारी। रुक जाओ। एक दूसरे से झगड़ने से तुम अपनी फ्रेंडशिप तोड़ दोगे। इसकी आवाज में दम है क्योंकि ये गेम तो हर हाल में ड्यूकी ही जीतेगा। क्या कहा? हाँ, हमने ड्यूकी को नए स्मार्ट तरीकों से कमाल के निंजा मूव्स देकर बनाया है, इसलिए उसे हराना मुश्किल है। दूसरे तुम अपने इकलौते भाई के खिलाफ ऐसा कैसे बोल सकती हो? सुनो, यही सच्चाई है और ये भी तो सच है कि तुमसे अच्छे कपड़े मैं ही धोती हूँ। तुम तो एक नंबर की कामचोर हो। ओके, क्या तुम लड़ने के मूड में हो? ज्यादा बोलोगी तो धो डालूंगी। टीम बनाओ। दोनों ही पागल हो गए हैं, कपड़िया जगह पर नहीं है। तोरा क्या ख्याल है? तुम्हारा भरता बना कर ही रहूंगी, शायद की कसम। देखा जाएगा। तुम्हारे टीम की बैंड बजा दूंगा। जल्दी बोलो अंकल, वरना तुम यहीं लटक जाओगे। जोरदार झटका धीरे से लगे, पर का फूट का झटका जोर से लगे।
वाला था। तुम्हारा भूकंप का फटका भी जोरदार था। इसी बहाने हमारी इन्वेंशन की जांच हो गई। हाँ, मशीन में बिल्कुल भी जंग नहीं लगा है। कुकीज लो। नहीं, मेरे हिस्से की कुकीज मेरे चड्डी बाटी को दे दो, वो मेरे यार है। इतना मजेदार है। ये रॉकेट कहाँ से ले आई? बस मिल गए। तुम लोग शायद सही थी, इस गेम में कोई विनर ही नहीं बनता। विनर हम बनेंगे, कस के पकड़ो। बोलो अंकल जूते टेस्ट। एक तो आइडिया है, चलो अंकल बोले देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अंकल बोलेंगे तो बच जाएंगे, वरना हवा में उड़ जाएंगे हम। सच कह रहा हूँ, बोल दिया। चुप करो बुड़बक, बस देखते जाओ कि इस फैमिली में किसका राज चलता है। हम इस फाइट को लंबा खींच रहे हैं। बहुत ज्यादा। नहीं, अंकल बोलो वरना उड़ा दूंगी। पर हम अपने बचपन को चोट कैसे बचाओ? हम तो गए काम से। ये घर को चूना भट्टी क्यों बना रखा है? हम लोग सिर्फ खेल रहे थे, बहनों ने सब गड़बड़ कर दिया। डांटा उन्हें। क्या? पर शुरुआत तुमने की। तुम्हें ही दिखाना था फैमिली में किसका राज चलता है। तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए पनिश किया जाता है। तो डैड का ही फैमिली पर राज है। बिल्कुल सही। तुम लोग इस गलत फहमी में मत रहना कि घर का सारा काम मैं करता हूँ, खाना मैं बनाता हूँ, तो तुम्हारी मॉम जो किसी काम को हाथ नहीं लगाती और पूरा दिन घूम कर आती है, उसका राज चलता है यहाँ पर। देखो मैं ये साबित करता हूँ। ओके हनी, अब बोलो अंकल। तुम्हारे डैड अपने आप को बड़े 30 मार खा समझते हैं। तुम क्यों नहीं बोलते हनी? जल्दी बोलो अंकल। हनी, तुम बच्चों के सामने मेरा कचरा कर रही हो। बोलो अंकल, बोलो। तुम्हारा राज चलता है ना, बोलो अंकल। नहीं बोलूँगा। हाँ? तुम बोलो अंकल। नहीं बोलूँगा। कह दिया ना। तुम बोलो अंकल, तुम। दोस्त, तुम सही थे, इस गेम में कोई विनर नहीं होता। पर देखने में बहुत मजा आया। नहीं बोलूँगा। कुछ भी हो जाए। जॉनी टेस्ट, जॉनी टेस्ट, खड़े बाल और है बैकपैक न्यारा। जॉनी टेस्ट ज्यादा ही है कुछ बहनों को ये प्यारा। जॉनी टेस्ट की तो बात ही क्या, मॉम भी है बिजी। जॉनी टेस्ट बोलने वाले डॉगी से लाइफ हुई इजी। बोलने वाला डॉग, रोज नया कोई हंगामा, हर रोज नई कोई बात। कभी है तारीफ कभी और कभी पड़ेगा। कभी अभी तो बस से बाहर हो जाते हैं हालात। जॉनी टेस्ट बनेगा ये दोस्त तुम्हारा सबसे बेस्ट। ऐसा ही है जॉनी टेस्ट बनेगा ये दोस्त तुम्हारा सबसे बेस्ट। मुझे पूरा महीना लग गया, लेकिन आखिरकार मैंने हमारे परिवार का नाम लिखने के लिए पूरे 100 फूल लगा ही लिए। मेरे फूल गिर गई। चलो नहाने अभी। चलो नहाने फौरन। नहाने हे, क्या हाल है? ओह वाह, मानना पड़ेगा तुम कमाल की। क्योंकि चलो नहाने अभी। बदबू नहीं आ रही। ये क्या बात हुई? बदबू तो तुम मार रहे हो, नहलाया मुझे जा रहा है।
ये मेरे कमाल के प्लान का नतीजा है जिसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता, पर इतना कह सकता हूँ कि अब मुझे कभी नहीं नहाना पड़ेगा। लेकिन जॉनी मैं अब और नहीं नहा सकता। और वैसे भी तुम्हें मेरे लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। तुम आज भी कोई बात भूल रहे हो, वो भी कुछ खास। जॉनी कभी नहीं नहाता मनाने का दिन है? नहीं, ये उससे भी ज्यादा खास है। और अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो मैं भी अब तुम्हारे बदले नहीं नहाऊंगा। क्या तुम्हें मुझे कुछ नहीं कहना? या हो सकता है कि तुमने किसी खास मौके के लिए कहीं तोहफा छुपा कर रखा हो, चाहे तुम भूल गए। आज मुझे सिर्फ एक बात याद है कि मुझे नहाना नहीं है। मुझे यकीन नहीं होता कि जॉनी मेरा बर्थडे भूल गया। उससे भी बुरा कि वो मेरे लिए तोहफा नहीं लाया। खैर छोड़ तुम उसे, उन सबको भूल जाओ, मैं अकेला ही बर्थडे मनाऊंगा। हाँ। हेलो परिवार के लोगों। इससे तो लगता है कि ड्यूकी को नहाने की जरूरत नहीं थी। जॉनी, वक्त आ गया है कि तुम्हारी साफ सफाई के बारे में बात की जाए। तुम्हें नहीं लगता कि मामला हाथ से गुजर चुका है? नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा लगने जैसा कुछ नहीं है। ना नहाने से कुछ अच्छा नहीं होता। बिल्कुल होता है। एक बस में हमेशा सीट मिल जाती है। कैंटीन में लाइन नहीं लगानी पड़ती। और तीन, जो सबसे अच्छी बात है, मैं खुद अपना साइड प्रोजेक्ट करूंगा। इसलिए मैं अब से कभी नहीं नहाऊंगा। परिवार वालों, मेरे ख्याल से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि हमें मिलकर इस लड़के को साफ करना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास क्या है लड़कियों? बॉस, हमने अभी अभी इसे झूठी पर इस्तेमाल किया है और इसका 50% बढ़िया सफाई करने का रिकॉर्ड है। बाकी के 50% में क्या होता है? ये सब हड्डियाँ तोड़ता है। बात सर नहीं चलेगा। तुम्हारा क्या प्लान है हनी? मेरा? मैं समझी कि तुम कुछ करोगे। वो बस 11 साल का छोटा बच्चा ही तो है जो नहाना नहीं चाहता। ये इतना भी मुश्किल नहीं। और तुम तो बहुत होशियार हो। तुम कर सकते हो हनी। तुम उस लड़के को नहला सकते हो। ठीक कहती हो। लाओ मुझे साबुन दो। नहा रहे हो डैड? नहीं जॉनी, तुम नहा रहे हो। डैड, मैं आपसे प्यार करता हूँ, इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं अभी नहा नहीं सकता। मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ बेटी, और तुम्हें तकलीफ नहीं पहुँचाना चाहता, पर तुम आज नहा के रहोगे। कितनी बदबू आ रही है। अपने बेटे को नहलाना आज की आधुनिक महिला पर छोड़ दो। गाड़ी की चाबी कार वॉश में ले जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। जन्मदिन मुबारक हो ड्यूकी। हाँ, मजा आ रहा है। बर्थडे में कितना मजा आता है। चलो मजा। वो मेरा बर्थडे भूल गया। मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं मांगा था, बस पूल में थोड़ी सी मस्ती, वहाँ कुछ देर आराम से बस बैठ सके बिना साबुन और तौलिए के। लेकिन उसे याद ही नहीं रहा। तुम कितने स्वीट हो। तो क्या आप मुझे खिलौने खरीदवाने ले जा रही हैं? क्या मैंने खिलौनों की दुकान कहा? मेरा मतलब था चलो अब हो गए ना पूरे साफ सुथरे। कार तो चकाचक लग रही है बॉब। मैं से एक बात बता दूं, मैं कभी नहीं नहाऊंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे उसे मेरा बर्थडे याद हो या ना हो। उसके भूल जाने से मुझे तकलीफ नहीं होगी। मैं चट्टान हूँ, चट्टान। दिल का बहुत ही कच्चा हूँ। जॉनी नहा लिया? पानी को छुआ तक नहीं। देखिए, किसी लड़की को बाथरूम में मजा नहीं आता। वो छोटे होते हैं, ठंडे होते हैं, और आप करते अपनी गंदगी में बैठे रहते हैं। मैं ऐसा क्यों करूं? इससे तो अच्छा है कि मैं अपने ऊपर ये मच्छी रगड़ लूं। ऐसे फिर मिलते हैं। ठीक है, चलो फिर बात का भी आजमाते हैं। पहले वादा करो कि इसे बाहर ही इस्तेमाल करोगे, और याद रखना कि उसकी कोई हड्डी न टूट जाए। ठीक है। जॉनी गीला नहीं हो रहा। जॉनी गीला क्यों नहीं हो रहा? अभी आ जाएगा। जॉनी बात वॉश से कभी नहीं बच सकता। चलो ऐसा करते हैं कि हम सब एक पिकनिक पर चलते हैं। तब तक ये जॉनी को ढूंढ कर नहला देगा। बहुत बढ़िया आइडिया है, बहुत अच्छी रहेगी।
एक मिनट, जॉनी कह रहा था उसका कोई प्लान है। जरूर उसने मेरे लिए सरप्राइज पार्टी रखी होगी। तो मैंने ये सोच भी कैसे लिया कि वो मेरा बर्थडे भूल गया। सरप्राइज! ये बहुत अच्छा है, अपने परिवार के साथ मजे कर रहा हूँ और बदबूदार जॉनी भी आ रही है। अब भी बदबू आ रही है। फिक्र मत कीजिए डैड, इस बार काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। हाँ, बात जॉनी को दौड़ाकर लेक की तरफ ले जा रहा है, जहाँ वो जरूर साफ हो जाएगा। ये तो मैं देखना चाहूंगी। अभी आप मुझे नहला नहीं सकते हैं। पेश है काउच वॉशोमैटिक। जॉनी विड्रोजन खोले बैठा है और बटन दबाते ही सोफा बाथटब बन जाता है और उसे धो डालता है पीछे से। काउच वॉशोमैटिक फट जाता है। बहुत हो गया। जॉनी जब मैं मजे करना चाहता है तो उसे मजे मैं करवाऊंगा। तुम लोग मेरे सच्चे दोस्त हो, मुझे विश करो। हैप्पी बर्थडे। बस ये हैप्पी नहीं था, और एक लाल बाल वाला लड़का है जिसे याद दिलाना पड़ेगा, वो भूल गया है। मेरा मास्टर प्लान अब तैयार है, और एक बार जॉनी मेरे वायर पर फिसल कर गिर जाए तो उसे जिंदगी का सबसे यादगार नहाना मिलेगा। कुछ ज्यादा जोर से तो नहीं हंसा मैं? ठीक है, चलो मैं मान गया। मुझे बदबूदार जॉनी पसंद है, सच। मरे हुए भैंसे जैसी बदबू आना बुरी बात तो नहीं। तुम फिक्र मत करो हनी, उससे बदबू नहीं आएगी। निंजा हाई फाई साई वॉश वॉरियर। अब तो जॉनी बिल्कुल साफ हो जाएगा। वो और ये बात कि तुम्हारा दिमाग एकदम खराब हो गया है। शायद वो लड़कियों के पास कोई प्लान होगा। पूरा हो गया। पेश है मॉलिक्यूलर नॉन एक्सप्लोसिव और नॉन इलेक्ट्रिकली चार्ज नहलाने वाला सांप। ये सिर्फ पानी से बना है, इसीलिए कभी फटेगा नहीं। नहीं, हम हार मानते हैं। बेटे, क्या तुम्हें नहलाने का कोई भी तरीका नहीं? बताओ प्लीज, जिससे तुम्हें नहाने में मजा आए। अपनी चेकबुक ले आती हूँ। अपने कारीगरों को ले आते हैं। और इसमें इसके कॉलेज के लिए बचाए सारे पैसे लग गए। पर हमारा बेटा साफ और चुमने लायक बन गया है। ऐसा कैसे कर सकते हो? नहीं, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तो मगर दूर से। अब मुझे छोड़ना मत। क्या मैं अपने बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ? लेकिन तुम भूल गए ना। तुमने बर्थडे कहा? हैप्पी बर्थडे दोस्त। पर तुम वो छोटा सा फूल जरूर भूल गए होगे जो मुझे चाहिए था। बिल्कुल सही, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए उससे भी बड़ा लाया हूँ। हैप्पी बर्थडे क्यूटी। तुम मेरे लिए 5 हफ्तों तक नहीं नहाए और अपने ऊपर मछली भी मल ली। हाँ, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तब तो मेरे ख्याल से कहने के लिए बस एक ही चीज बची है। ये दोस्ती हम न छोड़ेंगे।